अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सो आपकी दोस्त आयशा से आज फिर आपके बीच हाजिर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक है और उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि देखो आए दिन जो न्यू डेली करंटली जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ही चल रही हैं कि आने वाले टाइम में तो सारे पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जैसे जो यूथ है ऑलमोस्ट इसी चीज़ में आ रही है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती क्या है, इसका मीनिंग क्या, और उसको बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और हम अपने अपने अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देन मैं चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन यहाँ पे अगर मेरी कोई भी विज़िट करता है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो पे, तो वो एंड तक बने रहे क्योंकि ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कि किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो ना, तो आपको अगर फल चाहिए ना, तो उसके लिए आपको फलों की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चिंता करनी भी है तो किसकी करो, रूट्स की करो। बोलते फ्रूट की नहीं, रूट्स की करो अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए। क्योंकि अगर आप रूट्स को एक अच्छी खासी मतलब उसकी देखभाल करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइफ में, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आप जैसे मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आपकी कोई भी कमाल के पेंटर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, किसी भी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, मतलब किसी भी फील्ड में आप टॉप करना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या मतलब कुछ स्टूडेंट्स को जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लोग टॉप पर जाएं, तो ये जो वीडियो आप है ये उनसे ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये वीडियो में आपको कमाल का मतलब सोल्यूशन मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आप सफ़र कर रहे हैं तो शायद आपको इसमें से आपको राइट चीज़ मिल जाए। तो अगर आप एक एक करके ना इन सब जो क्वालिटीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो चीज़ें आप इनको अगर डेवलप करना स्टार्ट करोगे तो आप एक बहुत अच्छे एक कमाल के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक अपने प्रोफेशनल में सबसे बेस्ट बन सकते हैं। और जो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम बात करें जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ की बात करें, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क एट हैंड। जो भी काम आपको दिया जाए ना, आप उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कि मतलब कोई भी काम होता है, चाहे वो आपको अकाउंटेबिलिटी का हो, टीम मैनेजमेंट का हो, आपको कोई भी टास्क दिया जाता ना, आप उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी काम किया है उसकी सारी जिम्मेवारी आपने ले ली है। तो आपको उसके लिए ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं चाहिए, आपको कोई भी याद नहीं कराएगा कि आपको ये काम करना है, वो काम करना था। तो ऐसी मतलब आपको नो रिमाइंडर, आपको किसी चीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो नंबर 2 है, नो एक्सक्यूज़। आपको अगर टास्क दिया गया ना कि ये इस वजह से नहीं हो पाया, आप आगे से एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी उस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैक्सिमम टाइम पे होता है ना कि हम ये नहीं बोल रही कि मेरे अंदर ये चीज़ें डेवलप हैं, मैं ये सीख रही हूँ और ये चीज़ें आप तक इसलिए डिलीवर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जिस इंसान के अंदर कमी है ना, तो वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करके ना एक अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ को बिल्ड कर सकता है। आपने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देने कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा या ये चीज़ें नहीं हो पाई। अगर किसी वजह से इंटरनेट, जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटिंग्स में आते हैं तो मीटिंग में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, उस वजह से हमें हमेशा ना हर चीज़ के लिए, हर चैलेंज के लिए रेडी रहना है। अगर आपने कंप्लीट ओनरशिप ले ली है ना, फिर आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना जो है वो नहीं बनाना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है कि नो कंप्लेंट्स, शिकायतें नहीं करनी। पहली चीज़ जो होती है लाइफ में, कोई भी चीज़ करते हो ना तो तुम सीरियसली करना चाहते हो ना, तुम एजुकेशन लेना चाहते हो, वरना कि तुम मतलब उस चीज़ में टाइम पास नहीं करना चाहते। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो इसका मतलब कि आप इंटरटेनमेंट नहीं चाहते, आप सीरियसली लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो तुम लाइफ में टाइम पास नहीं चाहते। आप ज़िंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी काम जो है ना वो बड़ा छोटा नहीं होता। आपका एटीट्यूड, आपका जज्बा, आपकी शिद्दत वो छोटी या बड़ी नहीं होती। जो भी काम आपको दिया जाए ना, तो ताकि टोटल एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ दैट टास्क एट हैंड। आपने कभी भी कोई भी काम जो होना है तो वो हमेशा आप अपने ऊपर लो। आप कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ वगैरह नो दो। नो रिमाइंडर, नो एक्सक्यूज़, नो कंप्लेन। अगर आपका कोई भी टास्क ले लिया ना, आप उसको पूरा करेंगे। जो दूसरी चीज़ है जिस पे आपको आज से, अभी से, इसी पल से काम करना है, काम करना शुरू कर देना चाहिए, दैट इज़ टेक मोर इनिशिएटिव। मतलब
इनिशिएटिव क्या होता है कि इनिशिएटिव लीजिए, मतलब कोई भी काम होता है ना उसको करने से डरना नहीं है। आपने हमेशा कोई भी काम करना चाहते हो, आप हमेशा उसके लिए रेडी रहें। आप कोई भी काम करने का आपको मौका मिला, किसी भी चीज़ का वॉलंटियर करने का, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने का, तो कहीं किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिलता है, किसी भी कमेटी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी में जाने का मौका मिलता है और किसी भी ट्रेनिंग को देखने का मौका मिलता है, तो आप उसको तुरंत ना हाथ उठा लें कि मुझे करना है। से यस ऑलवेज़, मतलब से यस, हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है। और रेज़ योर हैंड, अगर कभी कहीं पे भी हो ना आपको कोई टास्क देने के लिए बोले, आप हमेशा उसके लिए रेडी रहो। मतलब आपको अगर वो नहीं भी आता ना, बाद मतलब नहीं आता, लेकिन आपने इनिशिएटिव रखा कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मतलब ये तो आपने रखा ना, आपने अंदर इतनी हिम्मत रखी कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए आप आगे बढ़े। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, इतनी सारी भीड़ होती है, वो हमेशा सोचते हैं कि अगर मुझे ये काम नहीं आता, ना हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। हमें उनको नहीं देखना, आपने हमेशा आगे बढ़ के एक स्टेप आगे उनसे लेना है। आप लोगों से अलग क्यों दिखोगे? आप अगर स्टेप लोगे तो ना एक एग्जाम्पल सेट होती है लाइफ में, वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। आप चलो आपको वो काम नहीं आता, लेकिन बाद में सीख लेंगे ना, और उस काम को ना तुम कर पाओगे कि नहीं इसकी टेंशन नहीं करनी, मुझे मालूम है कि नहीं, लेकिन तुमने किसी भी काम को ना करने की जो पहल की, हाथ उठा लिया, जज्बे से आपने उस काम को ना पूरा करने के लिए दिल से कोशिश की, तो आपने चाहे वो काम आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उस काम के करने के दौरान कुछ आप अलग बन जाते हो। वो जो एक्सपीरियंस आप लेंगे ना, दैट विल बी अ वैल्यूएबल, मतलब वेरी वेरी वैल्यूएबल। और ऑलवेज रिमाइंड दिस के एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, उनके जो एटीट्यूड होता है ना, वो कैसा होता है कि वो लोग जो पहाड़ी से, अगर मतलब वो ऐसे लोग होते हैं ना, अगर उनको पहाड़ी से फेंक दिया जाए ना, तो वो रास्ते में अपने पर जो होते हैं ना वो बना लेते हैं, उड़ान भरना सीख जाते हैं। मतलब वो लोग होते हैं ना, वो हर स्टेप पे सीखने की हिम्मत रखते हैं, वो कभी भी नेवर गिव अप। वो हमेशा हर चीज़ को ना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और हमेशा ना काम करने के लिए आगे रहते हैं। और जो तीसरी चीज़ जो आपको आज से मतलब अपने अंदर डेवलप करनी है, वो जो आपका जो एटीट्यूड है अपने अंदर, ये चीज़ डाल लेनी है कि डू मोर टॉक लेस, बोलो कम करो ज़्यादा। मतलब वन फार्मूला अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। मतलब जो चीज़ें आप बोलते हो ना, बोलो कम, और आपका जो काम होता है ना वही दिखना चाहिए। आप अप्रिशिएट आपको लोग कब करें, आपके काम की वजह से, ना कि आपका जो फेस वैल्यू है उसकी वजह से। मतलब आप जो चीज़ें बोलते हो ना, वो चीज़ें उससे एक्स्ट्रा आपने काम करना है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो कोई मतलब क्लासरूम में सीखने वाली कोई गेम नहीं है, ये एक फील्ड वर्क है। मतलब यहाँ पे आपको अगर खेलना है ना, तो मैदान में उतरना पड़ेगा। जो आप क्लासरूम में नहीं सीख सकते, वो मतलब आपको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। जो फोर्थ वन चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप कर लेनी है, वो क्या है? लाफ एक्स्ट्रा। मतलब डू वट एवर इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम यू एंड देन डू अ लिटिल एक्स्ट्रा। आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, जो भी आप काम करते हो वो करो, जिसको करने का तुमसे ना उम्मीद की जाती है ना, आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करो। मतलब आपको जो काम दिया जाता है कि आपने ये करना है, और आप लगातार मतलब थोड़ा 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 करते रहो, और मतलब एक्स्ट्रा काम करना, जो आपको टास्क दिया गया होता है, जो भी आपको पास काम होता है, आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देते हो। जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते करते ना, ये बहुत बड़ा मतलब एक कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत बड़ा बन जाता है। सो दुनिया में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? इसी लाफ एक्स्ट्रा से, कि वो करिए जो आपसे ना उम्मीद की जाए, वो करिए जिससे आपको ना करने को कहा जाए। उसके बाद जो थोड़ा होता है, वो एक्स्ट्रा करने से, थोड़ा थोड़ा करने से बहुत बड़ा बन जाता है। तो पांचवी चीज़ है, देन फिफ्थ वन इज़ कि आपको फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। देखो, शुरुआत हर इंसान करता है स्टार्टिंग से। जैसे यूट्यूबर की बात करें, फॉर एग्जांपल, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसको पता होता है कि फ़िनिश कहाँ करना है। लोग बहुत से शुरुआत करते हैं, जैसे आज से मैं जिस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। उसका रीज़न क्या, कहीं ना कहीं कि उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो बीच में कहीं क्विट कर गए। उनको ये नहीं पता इसको फिनिश कैसे करना। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करता है कि उसने शुरुआत किया, अब उसको फिनिश कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वो इतनी हिम्मत रखता है कि वो कभी नेवर गिव अप नहीं करना। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, इवन कि आपके बहुत क्लोज जो लोग होते हैं, वो आपको ऐसे बड़े बड़े चैलेंज देते हैं कि आप किसी टाइम पे बहुत मतलब अकेला फील करते हो। और ऐसा टाइम भी आता है कि आप मतलब गिव अप करने पे आ जाते हो, लेकिन
फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते, आप उठ के उस चीज़ को फेस करना, फिर से आपने स्टार्ट से शुरुआत करनी है कि हाँ मैंने अगर शुरुआत की थी तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना, मैं इसका एक एंड पॉइंट होगा, वहाँ तक भी इसको लेके जाना है। जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मेरी उम्मीदें जो थी उसको लेके आए थे, और मैं मतलब लोगों की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब कोई हमें कुछ भी आके बोल जाए तो उस वजह से हम अपने जो सपने होते हैं हम उनको कभी भी गला नहीं घोट सकते। इसलिए हमेशा लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे चैलेंज होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। जो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन चीज़ों को कभी भी मतलब सीरियस नहीं लेता। हाँ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इसको फेस करके फिर से जज्बा रखता है उठ के उस चीज़ को करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जिम की एग्ज़ाम्पल ले लें। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में जब जिम में जाते हैं तो बोलते हैं मैं जिम करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते जाते हैं जिम में तो उनकी बात हो जाती है। तो कुछ लोग 1 महीना रेगुलर जाते हैं, फिर उनकी कहीं ना कहीं वो नहीं मतलब कर पाते। लेकिन जो लोग रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे जाते हैं ना, वो सारी चीज़ों को फेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए कितनी चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं। तो 1 साल के बाद जो बंदा कंसिस्टेंटली वहाँ पे वर्क कर रहा है तो उसका दिखता है कि उसने जो चीज़ें की होती हैं, वहाँ पे जो मेहनत की होती है वो वहाँ पे उसको शो होती है। इसलिए लाइफ में भी यही चीज़ें होती हैं कि आप जब स्टार्ट करते हो तो कभी गिव अप का नहीं सोचना। मुश्किलें आती हैं लेकिन फिर भी आप उसमें स्टैंड लो कि हाँ मैंने जो स्टार्ट किया था उसका क्या रीज़न था और इसको मैं कहीं ना कहीं मुझे करके दिखाना है। देन 6th वन चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है इमोशनल रिजाइलेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस एंड सेटबैक। वही चीज़ होगी कि आपने कभी इमोशनल हो के किसी की बातों में आके क्विट नहीं करना, आपने हमेशा बोल्ड रहना है और हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना, चाहे आपको लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आप हमेशा रिजेक्शन से ही सीखते हो। यू नीड टू फॉल इन लव विद फेलियर। आपको हमेशा ना इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना कि मैं फ़ेल हो गया, मुझे रिजेक्शंस मिल गई तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। यही चीज़ें इंसान को बोल्ड बनाती हैं, जो आगे तक लेके जाती हैं। और इंसान मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। देखो आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको मिस्टेक्स, आपकी गलतियाँ नहीं आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ किया है। आप इम्प्रूवमेंट आपके अंदर तब आती है जब आप मिस्टेक्स करते हो, आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को रिपीट नहीं करते। तो हमेशा जो गलतियाँ इस बात का प्रूफ होती है ना कि आप कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल रिजाइलेंस डेवलप करें कि हार के ना गिरने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करें कि अगर आप हार जाते हो फिर भी आप अपने आप को ना स्टैंड करते हो कि मुझे करना है कुछ लाइफ में। नेक्स्ट वन इज़ फीडबैक सिस्टम। जब भी तुम किसी एक लक्ष्य के पीछे पड़ते हो ना, तो उसके पीछे काम करने के लिए ना आप आगे बढ़ते हो। अगर बाई चांस वो जो काम जो आपने डिसाइड किया कि मैंने करना है तो वो काम नहीं हो पा रहा, उसका आउटपुट नहीं आ रहा, आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, तो आपने अपना गोल चेंज नहीं करना। आपने गोल्स को चेंज मत करो, आपने वो वे चेंज करना है जिस वे से आप उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। क्या पता आप जो वे चूज़ कर रहे हो वो उस तरीके से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपने क्या करना है, नेवर चेंज योर गोल बट चेंज द वे व्हाट आर यू डूइंग। आप जो काम कर रहे हो ना, आप किस तरीके से कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, उस चीज़ को चेंज करना है, ना कि गोल को चेंज करना है। जो आपको चीज़ें रिजल्ट दे रही हैं आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ें मुझे आउटपुट दे रही हैं। रिज़ल्ट को ऑब्जर्व करके जो चीज़ें आपको लग रहा है इससे रिज़ल्ट आ रहा, आप उसको अडॉप्ट करो, और जिससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा उन चीज़ों को इग्नोर करो। लाखों लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन देखो वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो हर टाइम ना लोगों के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने गोल्स चेंज करते हैं। आपने जो गोल है ना उसके पीछे रहो। अपने गोल्स को लाइफ में अचीव करने के लिए ना उसके वेज चेंज करो कि इस तरीके से नहीं, शायद इस तरीके से इस गोल को अचीव कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप गोल्स को चेंज करते रहोगे ना, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसी वजह से आज जो 90% लोग हैं ना वो स्ट्रगलिंग फेस में, चाहे वो स्टूडेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, जो लोग एट प्रेजेंट मतलब आज से 10 साल पहले उनको जहाँ पे देखा था ना, आज भी वो वहीं पे ही हैं और वहीं पे वर्किंग करें। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गोल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू मतलब लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से इन्होंने अपने गोल्स को चेंज कर लिया। राइट। तो आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना,
वो क्या करता है, एक सिस्टम के थ्रू काम करता है। वो कभी भी लोगों की बातों में आके अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता। वो हमेशा एक सिस्टम बनाता है, वो विजनरी होता है, वो दूर की सोच रखता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। आपको भी अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपको जो क्वालिटीज़ डेवलप करनी होती हैं, फर्स्ट वन थिंग कि आपने ना टीम डेवलप करनी है। देखो, अकेला काम इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपने अगर जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है वो पहले सिस्टम डेवलप करेगा, देन टीम डेवलप करेगा, क्योंकि कोई भी काम होता है उसको करने के लिए हमें टीम वर्क चाहिए। तो टीम को तैयार करना, टीम को डेलीगेट करना, क्या करना, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनको अथॉरिटी बतानी। टीम को कहते हैं कि सारे डिसीजन आप खुद लो। जब वो सिस्टम डेवलप करेगा, टीम को बताएगा सिस्टम के थ्रू कैसे वर्क करना है, तो वो काम जो होता है ना वो डुप्लीकेट आप टीम में जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जो काम आप कर सकते हो वो आप खुद करो ओवरऑल सारे काम, और जो चीज़ें मेरे करने के लिए वो मुझे बताओ। जैसे मैं मतलब अपनी बात करूँ कि हमारे पास मतलब बहुत सारा टाइम होता है, तो हम कहीं ना कहीं उस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग उनका मतलब टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। आप लोगों ने हर एक चीज़ का प्रोडक्टिव चीज़ यूज़ करनी है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या करता है, जो काम उसको लगता है उसको खुद करना चाहिए वो खुद करता है, और जो लगता है ये टीम भी कर सकती है वो चीज़ें वो अपनी टीम में बता देते कि वो टीम कर सकती है, आप इसको अपने तरीके से हैंडल करो, और वहाँ से वो अपना टाइम निकाल के अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उनको सीखने की कोशिश करता है। लेकिन मतलब कोई भी होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो हमेशा इनिशिएटिव लेता है हर एक चीज़ में करने के लिए कि हमें क्या क्या करना है। वहाँ पे जब सिस्टम के थ्रू काम करोगे, टीम आपके साथ होगी, तो बिज़नेस जो होगा ना वो रन मतलब बिज़नेस रन इटसेल्फ, वो अपने आप बिज़नेस रन करना स्टार्ट होगा कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपकी एब्सेंस में भी वो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आप एक सिस्टम बना के गए हो। तो आपकी टीम वर्क कर रही है, आपके ना होने की वजह से टीम का कोई पे आउट नहीं रुकने वाला, टीम की वर्किंग नहीं रुकने वाली, बिज़नेस नहीं रुकने वाला। आपकी एब्सेंस में भी वहाँ पे वर्किंग हो रही है। कहीं आपका अगर लाइव सेशन चलने वाला था, किसी इंटरनेट ना होने की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से आप अगर उस लाइव में नहीं आ सकते, तो आपकी टीम ऑलरेडी आपका रिकॉर्डिंग सेशन वहाँ पे चलाया जा सकता है, और वो लोग जो आए हैं उनको अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। चाहे वहाँ पे 100 कस्टमर हो, उनको भी वही नॉलेज मिलेगी, वही सर्विस मिलेगी। वहाँ पे चाहे 100 लोग हों चाहे लाख हों, सबके साथ इक्वली मतलब बिहेव किया जाएगा। और वो सारी चीज़ें आपको आपकी कौन देखती है? टीम। क्योंकि आप एक सिस्टम को फॉलो करके उन टीम को सारी चीज़ें को कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो ये सारी चीज़ें अपने सर नहीं लेता, वो सारी चीज़ों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि जो जिस लेवल का काम कर सकता है उनको वो चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक सिस्टम से हो रही हैं। अगर और ये जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि आपने जो सिस्टम डेवलप किया ना, तो सिस्टम उसके पीछे काम कर रहा है। आपको डे टू डे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो पहले एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और 90% जो लोग हैं ना वो सिस्टम उनको भगाता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो सिस्टम को भगाता है। तो वो अक्सर आपने देखे होंगे कि लोग जो होते हैं ना वो लोगों के मतलब सिस्टम जो होता है ना उनको भगा रहा होता है, हम वो लोगों के हिसाब से चलते होते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को बिल्ड करता है ना कि वो सिस्टम को डेवलप करके उसी को चलाता है। ठीक, जैसे आपने गौतम अडानी का नाम तो सुना होगा, और मुकेश अंबानी का। तो आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये कोई बिजनेस ओनर्स नहीं है। ये लोग क्या है? ये लोग एंटरप्रेन्योर हैं। इनके अंदर एंटरप्रेन्योर जैसी क्वालिटीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ चाहते हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन में बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की लोगों की बात करें, बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं ना, वो कभी भी पैसा उनके पास बहुत होता है, वो पैसे की बात करते हैं, लेकिन कभी वो चीज़ें ना अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं करते। उनके पास वो खुद अगर 10 लाख कमाते हैं ना, तो उनका यही होता है कि नेक्स्ट हमें 20 लाख 50 लाख ऐसे कमाना है। लेकिन अगर उनको 100 करोड़ तक जाना होगा ना, उसके लिए उनको सदियाँ लग जाती हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जिनके पास सिस्टम होता है, तो जैसे आपने सुना होगा स्विगी का, जोमेटो हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ऐसे बहुत बड़े जो सिस्टम होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, और ये ना सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि आपको ना क्या क्या करना होता है कि आपको बी अ बिलियनियर बिफोर यू अर्न अ $1 बिलियन। आपको ना पहली वैसी सोच रखनी होगी। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आप उस लेवल तक जाना चाहते हो, आप बिलियनियर बनना चाहते हो, तो आपको पहले बिलियनियर जैसा सोचना होगा। आपको वैसा माहौल अडॉप्ट करना होगा, आपको देखना होगा कि वो लोग करते क्या है।
जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मतलब हमेशा मतलब फ्री होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और क्रिएटिव ही होते हैं। 90% जो बिजनेस मैन होते हैं ना, बिजनेस जो लोग चलाते हैं, उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको टाइम मिलता है ना, वो लोग एक्स्ट्रा जो फ्री टाइम होता है उसमें कहीं ना कहीं फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई कुछ करता होता है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्टिव उस टाइम का यूज़ नहीं किया। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, एक बिलीनियर होता है, वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं सोचता। वो क्या कहता है, आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने सोचा कि हार्डवेयर बिजनेस स्कूल का मैंने कनेक्ट कर दिया, अब मैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं इसके बाद न्यूयॉर्क को जोड़ूंगा, उसके बाद अमेरिका को है उसको अपने साथ कनेक्ट कराऊंगा, उसके बाद ब्राज़ील, जो उसके बाद नियर बाई जो प्लेसेस आती थी, जो स्टेट कंट्रीज़ आती थी उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि उनको जैसे ही सक्सेस मिली कि हार्डवेयर बिजनेस स्कूल के सारे जो नेटवर्क हैं वो कनेक्ट कर दिए, अब वो सोच रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट किया जाए। मतलब उन्होंने इमीडिएट जो थिंकिंग थी ना उनकी बहुत बड़ी थी। एंटरप्रेन्योर कभी भी स्टेप्स से नहीं सोचता, वो बहुत बड़ा सोचता है, क्योंकि उनका विजन बहुत आगे तक का होता है। वो किसी भी मतलब जो छोटी सोच नहीं रखता, बिलीनियर की तरह हमेशा सोच रखता है। और बिलीनियर क्या करते हैं, वो सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पहले सिस्टम बिल्ड करते हैं, चाहे उसको टाइम लग जाए, लेकिन जब सिस्टम डेवलप हो जाता है ना, वो सारी चीज़ें ईजिली हैंडल हो जाती हैं। बिजनेस जो होती है उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, सिस्टम। जो एक बिलीनियर होता है वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, सिस्टम फर्स्ट, हायरिंग बाद में, बताइए, सिस्टम फर्स्ट, मार्केटिंग बाद में, सिस्टम फर्स्ट, सेल्स बाद में, सिस्टम फर्स्ट, ग्रोथ बाद में। हर एक चीज़ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी इन्होंने, सिस्टम को। तो लाइफ में अगर कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने अंदर डेवलप करनी है। आई होप जो आज की वीडियो है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये एंटरप्रेन्योरशिप को कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और इस पे एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो ना, उसके लिए कुछ जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी थी कि आपको हमेशा ओनरशिप डेवलप करनी है। कि आप कोई भी काम करते हो उसके लिए कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, कभी कोई रिमाइंडर आपको नहीं आके देगा। आपको लाइफ में अगर कुछ भी करना है उसके लिए स्टैंड लेना है, इनिशिएटिव लेना है, हमेशा आगे बढ़ो। कोई भी काम आपको टास्क दिया जाता है उसमें से उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। मतलब आपको टाइम मिलता है ना, उस टाइम को यूज़ करो। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखता है और वो हमेशा मतलब सिस्टम के थ्रू काम करना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आज का जो ओवरऑल जो मेरी वीडियो रही है उसमें जो कंटेंट मैंने खुद चीज़ें मैंने जो सीखी थी वही मैं आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्टिव है, आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और न्यू कंटेंट के साथ। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।